ओम। बाल जीवन सोपान 11वां भाग, विषय संख्या 7, शिष्ट गुणाचार, चौथा खंड। स्थेय कर्म अर्थात चोरी करने का निषेध। प्रत्यक्षम वा परोक्षम वा नक्तम वा यदि वा दिवा यत परद्रव्यहरणम स्थेयम तत्प्रतिकीर्तितम। सामने या पीछे, रात्रि में या दिन में जो दूसरे की किसी भी वस्तु का हरण करना, बिना अनुमति के ले लेना है, वह स्थेय अर्थात चोरी करना और लूटना है। जिस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं, उसको अधिकर्ता की अनुमति के बिना ले लेना अनधिकार चेष्टा करना चोरी है, लूट है। यह ऐसी ली हुई वस्तु धन हो, पशु हो, वस्त्र हो, पुस्तक हो, कुछ भी हो, बिना अनुमति के ले लेना या बरतना भी चोरी है। अपितु दूसरे के धन आदि में लिप्सा, लेने की इच्छा करना भी चोरी कहा है। योग दर्शन के भाष्य में महर्षि व्यास ने पुनः स्पृहा रूपम वा, चोरी का अन्न न खाना चाहिए। वेद में कहा है न स्थेयद मद्मी, अथर्ववेद, मैं चोरी का अन्न न खाऊं। वस्तु को स्वामी की ओर से दी हुई वस्तु के बदले में लेना या दान रूप में लेना चोरी नहीं, पर वह दान लेना भी चोरी है, जबकि दान लेने वाला निठल्ला ले रहा है, न वह विद्या प्रचार कर रहा है और न धर्मानुष्ठान परायण हो धर्मोपदेश करता है। वे ऐसे जन दान लेने वाले भी चोर कहे गए हैं। अव्रता ह्यनधियाना यत्र भैक्षचराद्विजाः तम ग्रामम दंडयेद राजा चोर भक्त प्रदो ही सह। वशिष्ठ धर्म सूत्र। धर्म कर्महीन तथा अनपढ़े जन निराज भिक्षाचारी जिस ग्राम में हो, उस ग्राम को राजा दंड दे, क्योंकि वह चोरों को भोजन देने वाला है। किसी से ऋण लेकर उसके जीवन काल में और अपने जीवन काल में न देने की भावना रखना भी चोरी ही है। सद्गुणाधान। सो विज्ञानम चिकिते तुषे जनाय सच्चा सत्यवससी पस्पृधाते तयोर यत् सत्यम यतरद्रियस्ति सोमोति हंत्या सत। ऋग्वेद। यथार्थ ज्ञान को जान चुकने वाले जन के सम्मुख सत्य वचन और असत्य वचन दोनों परस्पर स्पर्धा करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। यह तो विद्वान का लक्षण है कि उसके सम्मुख सत्य और असत्य का स्वरूप विरोधी रूप में आ जाता है। वह पृथक पृथक दोनों में विवेक कर लेता है, परंतु उन दोनों में जो सरलतर है वह सत्य है। यह सत्य का लक्षण है। उस सरलतर सत्य की सौम्य स्वभाव वाला जन रक्षा करता है, अपनाता है, उसका मंडन करता है और असत्य का नाश करता है, उसका खंडन करता है। पढ़े लिखे जन तो बहुत मिलेंगे, परंतु ऐसे यथार्थ ज्ञानवान कम हैं जिनके सामने सत्य और असत्य दोनों पृथक पृथक रूप में आ जावे। सत्य और असत्य का पृथक पृथक ज्ञान हो जाना तो यथार्थ ज्ञानी या ऊंचे विद्वान का लक्षण है, परंतु इन ऐसे यथार्थ ज्ञानियों में जो सत्य को अपनाता, अपने जीवन में ढालता है, उसका प्रचार करता है तथा असत्य का परित्याग और निराकरण करता है, खंडन करता है, वह यथार्थ वेत्ता, विद्वान से भी ऊपर सौम्य स्वभाव महात्मा महापुरुष है। ऐसे महानुभाव को कोई लोभ लुभाता नहीं, कोई डर डराता नहीं, कोई पक्षपात फंसाता नहीं। वह ऐसा जन देव है, पूजनीय है। मानव की आकांक्षा होनी चाहिए, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षभिर्यजत्राः। ऋग्वेद। हे यजनीय संगमनीय देवों, ऊंचे विद्वानों,
हम आपकी श्रेणी में आने के लिए आप जैसे निर्दोष निरोग जीवन दीर्घ जीवन को प्राप्त करने के लिए कानों से भद्र सुने, आंखों से भद्र देखें। मानव का आत्मा उठना चाहता है, देव श्रेणी में जाना और दैव जीवन का लाभ लेना चाहता है। उसका साधन है भद्र सुनना और भद्र देखना। कान और आंख से ये दो प्रधान बहिष्करण है। मन अंत कोष्ठ में इनके द्वारा श्रवण और दर्शन का चित्र खींच जाया करता है। शरीर भवन में कान वातायन अर्थात खिड़की के समान है और आंख गवाक्ष अर्थात झरोखा के सदृश है। कान वातायन से मन अंत कोष्ठ में ध्वनि चित्र खींचकर वहां पुनः पुनः प्रतिध्वनित होता रहता है। भद्र श्रवण का भद्र रूप और अभद्र श्रवण का अभद्र रूप में भद्र श्रवण कल्याण का साधन बनता है और अभद्र श्रवण अकल्याण का। इसी प्रकार नेत्र गवाक्ष से मन अंत कोष्ठ में रूप का चित्र खींच जाता है, वहां पुनः पुनः प्रतिबिंबित होता रहता है। भद्र दर्शन का भद्र रूप में और अभद्र दर्शन का अभद्र रूप में। भद्र दर्शन कल्याण का हेतु बनता है, अभद्र दर्शन अकल्याण का। भद्र श्रवण और भद्र दर्शन ही देव श्रेणी के मानव बनने में साधन है। यशस्वी जीवन। यशो मा द्यावा पृथ्वी यशो मा इंद्रा बृहस्पति यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम् यशस्वस्याः संसदोऽहं प्रवदितास्याम्। सामवेद। पिता और माता मेरे प्रति यशोरूप यश के कारण हो, शिष्य और गुरु मेरे प्रति यशोरूप यश के कारण हो। ऐश्वर्य धन संपत्ति का यश मुझे प्राप्त हो, संसार में यश मुझे छोड़े, मैं इस सभा का यशस्वी प्रवक्ता बनूं। मानव को जीवन में यशस्वी बनना चाहिए। माता पिता की सेवा आज्ञा पालन के द्वारा यश पाना, अच्छे योग्य शिष्य बनाकर यशोभागी बनना और आदर्श आचार्य की शरण में रहकर विद्या प्राप्त करके तथा परम श्रद्धा से उनकी सेवा शुश्रूषा करके तथा उनके आदेश का पालन कर यश पाना। धन संपत्ति का सदुपयोग सत्पात्र दान कर यश कमाना। सभा सम्मेलनों में कथा प्रवचनों के द्वारा यथार्थ मार्ग प्रदर्शन कर यशस्वी वक्ता बनना एवं संबंधियों के सहयोग में, गुरु शिष्यों के संयोग में, विद्या के दानादान उपयोग में, धन संपत्ति के दान सत्प्रयोग में, सभा सम्मेलन के योग में यश पाने की भावना रहनी चाहिए। यशस्वी जीवन ही सार्थक, सफल और उन्नत पथ की ओर ले जाने वाला है। तथा विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनाम। नीति शतकम। विपत्ति में धैर्य, ऐश्वर्य सुख संपत्ति में सहन सामर्थ्य अर्थात फूलना नहीं, उद्दंड न होना, सभा में उचित बोलना, युद्ध में वीरता, यश बढ़ाने वाले कार्य में रुचि रखना, वेद विद्या के पढ़ने में संलग्नता, ये महापुरुषों के स्वाभाविक लक्षण हैं। और भी विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षाः सत्यव्रता रहित मानमलापहाराः संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकाराः। विद्या के व्यसन में जिनका मन हो, सुंदर शील और शिक्षा सभ्यता को जिन्होंने धारण किया हुआ हो, सत्य को मानने, बोलने, आचरण में लाने का व्रत रखने वाले, मान गर्व त्यागने योग्य, दोषों से रहित हो, संसार के दुख को दलन करने से सुभूषित जो हैं, वे शास्त्र विधानानुसार कर्म और परोपकार करने वाले जन धन्य है, धन्यवाद के योग्य और मान्य हैं, ऊंचे हैं। इस प्रकार विविध सद्गुणों सदाचरणों से मानव स्वयं अपने को ऊपर उठाता है
अपने सदाचरणों से साथियों में मुर्दा हो जाऊं, मान पाने योग्य बन जाऊं, यह आकांक्षा रखने का आदेश वेद में दिया है। मूर्धा समानानाम भूयासम अथर्ववेद। मानव सद्गुणों सदाचरणों से युक्त होकर अपने आत्मा को अपना बंधु बनाता है और दुर्गुणों दुराचरणों में अपने को डालकर अपने आत्मा को अपना शत्रु बनाता है। कहा भी है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। महाभारत अनुशासन पर्व। अपना आत्मा ही अपना बंधु है और अपना आत्मा ही अपना शत्रु है क्रमशः।